योग से शरीर सुखी होने लगता है, योग से शरीर में एक पॉजिटिवनेस आती है, योग करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ईर्ष्या को, द्वेष को, आलस्य को, प्रमाद को, अविद्या को, क्लेशों को और मत्सर आदि जितने भी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपने आप में ही जला डालते हैं, उन सब को दूर करें। परोपे ही मनस पाप है, ये पाप मेरे मन से दूर चला जा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़कर वापस। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। श्वास बाहर, एक कलाई को दूसरे से पकड़ के श्वास पूरा बाहर, एक कलाई को एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़े, सिर के पीछे ले जाए और पीछे की तरफ, श्वास बाहर छोड़ के फिर दूसरी ओर, फिर श्वास भरते वापस, फिर बाहर छोड़ के फिर से एक बार। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखें, श्वास भरें और श्वास भरने के बाद में धीरे से इन हाथों को जमीन की तरफ धक्का देंगे। जैसे ही धक्का देंगे तो ये शरीर धीरे से ऊपर उठने लगेगा और ऊपर उठ करके सामने की तरफ देखें। शरीर को ऊपर उठा करके थोड़ी देर रोकें, जल्दी से वापस छोड़ना नहीं। शुरू में तो शरीर झूलेगा, ऐसे तराजू की तरह ही झूलेगा, फिर ये स्थिरता आ जाएगी और स्थिरता आएगी तो थोड़ी देर रोक के स्थिरता से कोहनियों तक ऊपर उठाए। हाँ, बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे सभी प्रयास करेंगे तो स्थिरता से आसन लग जाएगा और फिर धीरे धीरे से इसको नीचे छोड़ देना। ये एक बार, फिर दूसरी बार करते हैं। फिर से श्वास अंदर भरेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर से शरीर को ऊपर उठाने से पहले हथेलियों की या हाथों की तरफ धक्का देंगे। अभी देखो पूरी हथेली मैंने लगाई भी नहीं थी, केवल अंगुलियों अंगूठों पर, इसी पर शरीर को टिकाया था। श्वास पूरा भरे, ऐसे कोहनियों तक उठा लेंगे और रोके। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी को कुक्कुट आसन की तरह से करें। सर्दियों के योग बता रहा हूं। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए, पाचन अच्छा हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी खाने लगता है, ऊटपटांग खाने लगता है। योग करें और सर्दियों में भी संयमित खाएं। संयमित भोजन करेंगे तो गैस, एसिडिटी, कब्ज और अजीर्ण, अपच नहीं होगा। बहुत गैस हो जाती है लोगों को सर्दियों में जब ऊटपटांग खाने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख का मतलब ये नहीं कि जीभ का संयम खो दे। एक और ये दो, ये दोनों तरफ से आपने हाथ डाल दिए और श्वास पूरा भर के और ऐसे उठा लिया कोहनियों तक, पूरी स्थिरता से। और फिर प्रसन्नता के साथ इसको करें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो,
ये एक बार किया, फिर दूसरी बार चलते हैं, फिर से जैसे 2 बार हमने उत्थित पद्मासन किया था, ऐसे ही 2 बार आपको कुक्कुट आसन करना है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। जब पसीना आ जाए तो पसीने को पोंछ लेवे। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम, ये कुक्कुट आसन था। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुणम वृषम शलभम मकरम चोष्ट्रम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानी च। ये मृत्यु लोक में सुख देते हैं। इन आसनों को करने से शरीर अच्छा हो जाता है ना, तो फिर सुख मिलता है। शरीर का ही तो सुख सबसे ज्यादा हमारे को महसूस होता है। ऐसे घुटनों पर हाथ रखो, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाओ और फिर कुछ देर अपने भीतर के परिवर्तनों को अनुभव करें, उनका अवलोकन करें, अपने मन को अंदर की तरफ ले जाएं। आसनों से, जो कि अलग अलग आसन हम प्रतिदिन करते हैं, आज हमने यौगिक जॉगिंग का अभ्यास किया। प्राणायाम से, यौगिक जॉगिंग से, हठियों की शुद्धि की शोधन की क्रियाओं से, षटकर्मों आदि से कैसे हमारा शरीर भीतर से परिवर्तन होता हुआ हमें अनुभव हो रहा है। शरीर शांत हो चुका है, एकाग्र हो चुका है। अब मेरे शरीर में उथल पुथल नहीं है। अब मेरा शरीर, मेरा मन चंचल नहीं है। श्वासें सामान्य रखें, अपने भीतर झांकने का प्रयास करें, चेहरे को तनाव मुक्त रखें। प्रसन्नता, सरलता, सहजता हमारे मुखमंडल पर प्रकट होनी चाहिए। हम सब परमपिता परमात्मा की सभी विशेष संतानें हैं और हम सबको अपने उस परम पिता की ओर वापस बढ़ना है। यदि हमें त्रिविध दुखों से, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, इनसे यदि दूर हटना है, नहीं तो ये एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, अभी तो चलो मनुष्य का मिल गया, लेकिन फिर अगला मनुष्य का मिल जाए इसकी क्या गारंटी। इसीलिए मनुष्य जन्म में रहते हुए यत्न कर ले में समाधि लगाने का, समाधि के बारे में जाने, ऋषियों के विचारों को जाने, वेद को, उपनिषद को, दर्शनों का अध्ययन अवलोकन करें, जाने, विद्वानों को सुने, जो लोग योगी हैं, वास्तव में योग साधना करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जाने, उनको पढ़ें। महर्षि दयानंद, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास, ऐसे योगेश्वर कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी और भी बहुत सारे जिन्होंने समाधि लगाई थी, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें, जानें और ऐसे लोगों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से हम सब अपने मनुष्य के देह को, मनुष्य के जीवन को सफल कर सकते हैं। समाधि इस जन्म में ना भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन अगला जन्म कम से कम मनुष्य जैसा तो मिल जाएगा, मनुष्य का तो मिल जाएगा। इतना तो अपने ऊपर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। ईश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा।